क्या घोषणा की? 3 लाख करोड़। क्या 3 लाख करोड़ आपको देंगे? नहीं, ठेंगा देंगे, नहीं ठेंगा देंगे, नहीं ठेंगा देंगे। तो छोड़िए, एक दिन उस 500 रुपए से चलाकर दिखा दीजिए। आज के दौर में झूठ। आज भी मजदूर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर मीलों का सफर तय कर रही अपने घर तक जाने के लिए। और आज 1.5 घंटे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को सुना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई, उसका पिटारा आज निर्मला सीतारमण जी ने खोला। अब आप अपने 14 करोड़ लोग जिनके जन धन खाते, जीरो अकाउंट पे खाते खोले थे, देखिए उन खातों में अब कल घोषणा हुई है, आज के बाद क्या उसमें कोई पैसा आता है? जन धन खातों में 500 रुपया डाला था, लेकिन 500 रुपए में जिसकी नौकरी चली गई, जिसका घर बार छूटकर, जो मजदूर, जो किसान, जो कामगार सड़कों पर मीलों चल रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए, मात्र 500 रुपए में जिन्होंने इस पैकेज की घोषणा करके 500 रुपया जनधन खातों में डाला, मैं उनसे कहूंगी एक महीना तो छोड़िए, एक दिन उस 500 रुपए से चलाकर दिखा दीजिए। आज के दौर में तो गरीब मजदूर से हम उम्मीद कर लेंगे। 20 लाख करोड़ में हमें उम्मीद थी कि, साफ सी बात कर रही हूँ, सबसे बड़ा हाल था कि 13 करोड़ जनधन खातों में, हर खाते में 7,500 डाल दीजिए, 65,000 करोड़ बनेगा। और एक महीना सब गरीब मजदूर जिनके जनधन खाते हैं, वो एक महीना कम से कम अपना निकाल पाएंगे और सरकार के पास अपने आप को पैरों पे, अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का समय मिलेगा। छोटे कुटीर, लघु मीडियम उद्योगों के लिए घोषणा की। क्या घोषणा की? 3 लाख करोड़। क्या 3 लाख करोड़ आपको देंगे? नहीं, ठेंगा देंगे। 3 लाख करोड़ कहाँ जाइए? जिनके छोटे, लघु, कुटीर, मध्यम उद्योग करते हैं, वो जाइए बैंक में और उनसे कर्ज ले लीजिए। आपको ये कर्ज 4 साल में चुकाना होगा। 3 लाख करोड़ तक का आप छोटे जो व्यापारी हैं वो कर्ज ले सकते हैं। ये कोई आपको राहत नहीं है, ये कर्ज है आपके लिए। ये कैसी राहत पैकेज है, समझ से परे है। और जिन छोटे, लघु, कुटीर उद्योग वालों को कहा गया कि जाइए बैंक में, बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपया हमने घोषणा कर दिया, आप उनसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा पैसा तो कर्ज तो ले लेंगे, लगाएंगे का? हमारे उद्योग में जितना भी हमारा कामगार मजदूर था, वो तो फैक्ट्री छोड़कर चला गया, क्योंकि आपने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब अगर ये मदद हमें दे दी होती तो तब शायद हम उन्हें यहीं पर रोक पाने में, यहीं पर उनका खाना पीना, उनकी तनख्वाहें जो हम नहीं दे पा रहे थे बंद होने पर, हम दे पाते तो शायद वो रुक पाते, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया केंद्र की मोदी सरकार ने कि कोई भी कामगार मजदूर सड़कों पर नहीं है। कोरा झूठ। आज भी मजदूर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर मीलों का सफर तय कर रही अपने घर तक जाने के लिए। आज भी लड़ाई पड़ी हुई है कि 85% ट्रेन का किराया केंद्र देगा, ऑनलाइन टिकटें बुक होंगी। अब बेचारा गरीब मजदूर जिसको घर जाना है, वो आपका हाईटेक मोबाइल लेकर तो बैठा नहीं है कि अपना ऑनलाइन जाएगा और टिकट बुक करेगा, या सरकारें उसको ऑनलाइन कह रही हैं। कितना कठिन कर रहे हैं हम उसके लिए, उसकी जिंदगियों को। 20 लाख करोड़ में किसी को कुछ नहीं मिला। 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को राहत के लिए, बिजली कंपनियों को। आपके बिजली के बिल कम नहीं होंगे, आपसे बिजली के पूरे बिल वसूल किए जाएंगे। आपसे जो टैक्स लिया जाता है उसमें कोई कमी नहीं है, जीएसटी में कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं, गैस के सिलेंडर के दाम में कोई कमी नहीं। आपके खातों में सीधा पैसा डालना है? बिल्कुल भी नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। हमने तो सिर्फ सुझाव दिया, हम आलोचना नहीं कर रहे, हम आपको सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग बार बार चीखते हैं भाजपाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो 70 साल राज जिसने किया है उसके पास कुछ अनुभव तो होगा। और हम खामोश नहीं है, जो हमारा विपक्ष है वो खामोश नहीं है, वो आपको उसी 70 साल का अनुभव शेयर कर रहा है कि हर 13 करोड़ जनधन खाते हैं, उसमें आप 7,500 डाल दीजिए और पूरा एक महीना वो गरीब मजदूर
अपना घर चला लेगा और आप इन लघु कुटीर उद्योगों को आर्थिक मदद दीजिए ताकि ये मजदूर अपने उद्योगों को, अपने काम की जगहों को छोड़कर ना जाता, वो वही रहता और उनके खाते में पैसा भी आता, ये दबाव उनके ऊपर नहीं होता जो कुटीर लघु उद्योग है, तो ये चल पाता। आज आप कह रहे हैं हम ट्रेनें चला रहे हैं, 40 दिन के बाद ट्रेनें चल रही हैं। जब हमारे पास कोरोना वायरस के कुछ भी मरीज नहीं थे तब ट्रेनें नहीं चलाई। आज 40 दिन के बाद 75,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच चुके हैं और अब आप कहते हैं हम ट्रेनें चला रहे हैं। अच्छी बात है चला रहे हैं, पर बहुत देर कर दिया आपने इन ट्रेनों को चलाने के लिए। और आज एक और जनता की जीत हुई है। 40 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, क्योंकि उनके 2014 के जो चुनावी भाषण के वीडियो थे, भाइयों और बहनों, देश का पैसा है, सरकारों को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए कि जनता का, देश का पैसा कहां खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनावी भाषण थे। लोगों ने वीडियो निकाले, खोजे और उन्हें 2020 6 साल बाद उन्हें याद दिलाया, प्रधानमंत्री जी आप खुद ही तो कहते थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता का पैसा है, जवाबदेही होनी चाहिए, तो आप क्यों पीएम केयर फंड को छुपाए बैठे हैं कि किसने कितना पैसा दिया, आपने कहां कहां खर्च किया है। और उसका चेहरा बने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए हमला किया। बिल्कुल पीएम केयर फंड की पारदर्शिता लाइए, कितना फंड कहां से आया, कहां खर्च करे, क्यों नहीं आप देश को बता रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने, देश के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी मर्जी से खुलासा नहीं किया, जनता के दबाव में झुकना पड़ा। और जब झुके तो खुलासा किया है, 1-2 हजार करोड़ की मैंने यहां दिया, मैंने वहां दिया, लेकिन अभी तक कुल कितना आया उसका नहीं मालूम है। बट हाँ, इतना दिया, ये 40 दिन के बाद पीएम केयर फंड में आज बताया। वो भी जब हमने पूछा कि रेलवे मंत्रालय तो घाटे में है, फिर भी वो पीएम केयर फंड में 151 करोड़ देता है और मजदूरों को निःशुल्क टिकट नहीं, उनसे भी टिकट वसूली जा रही है, वो भी इस समय पर। तब जाकर जब सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि सब टिकटों का जो खर्चा है वो हमारे जैसे कार्यकर्ता, कोई 1 टिकट का खर्चा देगा, कोई 2 का देगा, कोई 10 का, कोई जिसकी जितनी हैसियत है, हम लोगों ने वो देने शुरू किए। हमारे जैसे लोगों ने, किसी ने 5 लोगों की टिकट का भार अपने सिर पे लिया, किसी ने 10 का लिया। जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी तब तक ये भी नहीं कहा गया था कि 85% केंद्र देगा और 15 राज्य देगा। अब 15% राज्य में बिहार और दिल्ली में झगड़ा पड़ा हुआ है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि 15% मैं क्यों दूं, बिहार वाला कहता है कि मैं क्यों दूं। बिहार का मजदूर बेचारा फंसा रहा, मजबूरन दिल्ली सरकार ने दिया, लेकिन वो लेटर लिखकर बिहार सरकार से अपना 15% वापस मांग रही है। इसीलिए अब खर्च करने के लिए फिर वही बात है, मजदूरों को कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन टिकट ले लीजिए और आपकी टिकट के पैसे बाद में दे दिए जाएंगे। आप यकीन करते हैं कि ऐसा ही करेंगे? और अगर टिकट का पैसा आज भरेगा तो लाएगा कहां से? उसकी तो नौकरी छूट गई, उसका तो घर छूट गया, वो तो सड़कों पर पूरे परिवार के साथ। और आपकी टिकटें भी कोई 50-60 रुपए की नहीं है। टिकटों पर आप सब्सिडी या उसको पर राहत के बाद भी टिकटें 500-600 रुपए और एक आदमी की। और 4 का परिवार है तो 2-2 हजार रुपए की टिकट, उसके खाते में तो आपने 500 डाले हैं। मैं आपसे कहूंगी पीक आना अभी बाकी है, मई और जून के अंदर पीक अभी आएगा। सरकारों की क्यों तैयारी नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था 100 अस्पताल तैयार है, 35,000 बिस्तर तैयार है। अब वो कह रहे हैं कि अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वो सिर्फ केंद्र सरकार की तारीफों में इतने व्यस्त हैं कि वो नहीं आपको इलाज दे पा रहे हैं। हाथ खड़े कर दिए, दारू की दुकानें भी खोल दी, मोटा पैसा भी कमा लिया, टैक्स पेट्रोल डीजल पे भी लगा दिया, फिर भी कमाई आ गई, लेकिन सरकार नहीं चला पा रहे, तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। तो क्या करेंगे? कितना निचोड़ेंगे इस गरीब जनता को? मुझे ये बताएं। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ ये कह रही हूँ, ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में आप खुद देख लीजिएगा, अगले 1 महीने इंतजार कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कल प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे का 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, आज 1.5 घंटा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इतना बड़ा बातें की, लेकिन आया क्या? जल्दबाजी मत करिए, 15 दिन इंतजार करते हैं, महीना इंतजार करते हैं। 20 लाख करोड़ जीडीपी का 10% बता रहे हैं। आपके बैंक में पैसा आया? बताइएगा मुझे जरूर। आपकी कोई नौकरियां आपको क्या वापस मिल रही हैं? आपकी जो सैलरी, आपके जो वेतन, आपके जो मेहनताना रुका हुआ था, क्या वो मिल गया आपको? क्या आपके पेट्रोल डीजल के दाम कम करके आपको कुछ गरीब को राहत दी? क्या गैस के सिलेंडर का दाम खत्म हुआ? घोषणाएं हो रही हैं, बहुत मोटी मोटी घोषणाएं हो रही हैं, और 1-2 वीडियो कहीं से लाकर बनाकर वाहवाही लूटी जा रही है।
तो मैं आप सभी से कहूंगी, अपने खुद के गिरेबान में झांकिएगा कि हमारे खातों में, हमारी जेब में कितना पैसा इस 20 लाख करोड़ की राहत से आया है, या हमारी जेब से मात्र टैक्स के नाम पर पैसा निकलवाया गया है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले